Hello children, hope you all are well. Let's start our EVS class. Today we are going to read chapter 7. This chapter is about air. Open your book, this is page number 51. My needs air. Where is air? Can you see air? No, but it is everywhere. There is air in wood, sponges, wool, plants, and animals, and even in water. We cannot see, touch, smell, or taste air, but we can feel it. We can feel air when a fan is switched on. Wet clothes dry without sunlight. Cold breeze blows in winter. Hot wind blows in summer. So children, air is everywhere, but we cannot see air, but we can feel air. So air is everywhere in wood, sponges, wool, plants, animals, and even in water. And we all need air. Air is very useful and necessary for us and for animals and plants also. We are going to see this in this chapter, how air is important for us. तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एयर जो है वो हर जगह पे है, पर हम लोग एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते. कब हम लोग एयर को फील कर सकते, कब हम लोग बोल सकते कि एयर है हमारे चारों तरफ? तो जब हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं, अ फैन इज स्विच्ड ऑन, तो तब क्या होता है, हम लोग एयर फील करते हैं ना. वेट क्लोथ ड्राई विदाउट सनलाइट. सनलाइट में तो क्लोथ्स ड्राई होते, एक्सक्यूज़ मी, पर जब विदाउट सनलाइट भी क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं, तो वो काम होता है एयर के हेल्प से. ओके. कोल्ड ब्रीज ब्लोज इन विंटर. विंटर में कोल्ड ब्रीज ब्लो होते हैं और समर में हॉट विंड. ओके. तो ऐसे हम लोग एयर को फील कर सकते हैं. डू यू फील एयर इन योर हाउस? We all need air for life. All of us need fresh and clean air to breathe. So, this is the most important use of air, that we need air to breathe. ब्रीथ करने के लिए, हम लोगों को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए. इसलिए विदाउट एयर वी कैनॉट लिव, बिकॉज वी नीड एयर टू ब्रीथ. Here you can see children, a small experiment here is given to show how air is important for plants. Air जो है वो सिर्फ हम ह्यूमन या फिर एनिमल्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लांट्स को भी एयर चाहिए. वो आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया गया है. क्या बताया गया है, देखो. टेक अ स्मॉल पॉटेड प्लांट, cover it with a plastic bag. यहाँ पे आप लोग पढ़ो, plastic bag. After some time the plant will become weak. The plant drops because it doesn't get air. Remove the plastic and plant will breathe again. तो एक प्लांट लीजिए, ऐसे एक फ्लावर पॉट, कोई भी एक प्लांट में आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक को अगर थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर ढक दे, तो क्या होगा, प्लांट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एयर तो प्लास्टिक से अंदर नहीं जा पाएगा, प्लांट के पास एयर नहीं पहुंच पाएगा. तो फिर क्या होगा, ये प्लांट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे प्लांट जो है वीक. यहाँ पे आप लोग थोड़ा पिक्चर में देखिए कि कैसे प्लांट जो है, इस पिक्चर में देखिए कैसे प्लांट वीक हो गया है. ठीक है. तो फिर क्या, अगर आप क्या इसके बाद आप प्लास्टिक को हटा दीजिए,
तो फिर धीरे धीरे ये प्लांट फिर से ब्रीथ करने लगेगा और फिर से इस फर्स्ट पिक्चर जैसा, इस पिक्चर जैसा फिर से बन जाएगा. ओके, सो दिस small experiment shows that how air is important also for plants. तो हमारे लिए एयर तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लांट्स के लिए भी एयर इम्पोर्टेंट. ओके, सो चिल्ड्रन यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर EVS कॉपी एंड राइट दिस. इसको आप लोग EVS कॉपी में इसको आप लोग ड्रॉ कीजिएगा. how air is important for plants, you have to draw this picture in your EVS copy. Now next page. Other uses of air. There are many things around us which are filled with air. Rubber tires, balloons, footballs, etc. are used only when they are filled with air. तो देखो ये जो है, जैसे कि टायर है, बलून है, फुटबॉल है, अगर इसमें एयर ना हो तो ये सारी चीज़ जो है यूज़ ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, वी कैन नॉट यूज़ दिस थिंग्स. दीज आर यूजफुल व्हेन दीज आर फिल्ड विथ एयर. ओके, जब एयर से फिल्ड होगा तभी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. तो ये सब में एयर filled रहता है. ओके, नेम 3 other useful things which are filled with air. Now you have to name. So think about it. Think about any other names of other 3 things that are filled with air. ऐसे तीन चीज़ों के बारे में सोचिए जिसमें, जैसे कि आप देखें ना, यहाँ पे टायर है, बलून है, फुटबॉल है, ऐसे और भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचिए जिसमें एयर फिल रहता है. ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. When wind moves very fast and is strong is called storm. तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं. स्लोली जब एयर मूव करता है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है वो होता है ब्रीज. ओके, और जब एयर बहुत स्ट्रांग होता है वो होता है स्टॉर्म. जो कि ट्री अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये ट्री को भी अपरूट कर सकते हैं. ओके, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है. विंड हेल्प्स टू मूव मेनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, clouds move from one place to another because of wind. Air helps to dry clothes. Air makes a sailboat moves on water. Air is needed for burning. So children, these are the other uses of air. एयर क्या करता है? क्लोथ्स को ड्राई करने में हेल्प होता है. एयर की वजह से जो बोट, शिप, ये सब कुछ मूव कर सकता है. बोट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एयर की वजह से ये मूव करता है, आगे मूव करता है. और एयर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, यानी आग जलाने में भी एयर चाहिए. ओके, एयर नहीं होगा. इसका भी एक्सपेरिमेंट है, अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि कैसे कोई भी चीज़ बर्न होने के लिए एयर चाहिए. टेक 3 कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट. आपको कैंडल्स लेना है, पर ये एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग घर पे अकेले मत कीजिएगा. आप लोग अपने मम्मी पापा का हेल्प ले सकते हैं, एल्डर सिस्टर ब्रदर का हेल्प ले सकते हैं. ओके, आप लोग छोटे हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग खुद से मत कीजिएगा, पर ज़रूर कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. तो क्या कीजिएगा? 3 कैंडल्स लीजिएगा. ओके, लाइट ईच वन ऑफ देम. Cover the first candle with a small tumbler and the second candle with a big glass jar and leave the third candle uncovered. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट कैंडल को आप लोग कवर कीजिए, ग्लास होता है ना, वो ग्लास से. और सेकंड को आप कीजिए थोड़ा सा बिग ग्लास जार.
बड़ा सा एक जार से। एंड थर्ड कैंडल को आप लोग अनकवर्ड, उसको कवर मत कीजिए। आप देखिए क्या होता है। Candle 1 will stop burning first when covered. It will use all the air trapped in the टम्बलर। तो आप देख सकते हैं ये जो टम्बलर यानी जो ग्लास है इसमें ज़्यादा एयर तो नहीं है, ठीक है, इसमें कम एयर है, इसलिए ये वाला जो कैंडल है ये इसके अंदर जितना एयर है उतना ही यूज़ कर पाएगा और सबसे पहले यही कैंडल जो है वो बुझ जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट कैंडल विल स्टॉप बर्निंग फर्स्ट। कैंडल 2 हैड मोर एयर, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा जगह ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा एयर है इसके अंदर। कैंडल 2 हैड मोर एयर ट्रैप्ड इन द बिग jar, so it will burn a little longer than the first one। तो पहले जो कैंडल है वो जितना जल्दी बुझ जाएगा, ये जो सेकंड कैंडल है ये उससे थोड़ा देर जलेगा पर अल्टीमेटली ये भी बुझ जाएगा। ठीक है, जब इसके अंदर जितना एयर है ये यूज़ हो जाएगा ये कैंडल बर्निंग के लिए, तब ये भी बुझ जाएगा। पर थर्ड कैंडल क्या होगा, वॉज लेफ्ट अनकवर्ड, क्योंकि ये अनकवर्ड था, इसमें आप कुछ भी कवर नहीं किए थे। इट विल इट स्टॉप बर्निंग, नो, इट हैज़ एयर ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ तो एयर ही एयर है, तो ये क्यों स्टॉप बर्निंग, क्यों बर्निंग स्टॉप क्यों करेगा। सो इट विल कंटिन्यू टू बर्न टिल द वॉक्स फिनिशेस। तो जैसे कैंडल जलता है, जब तक इसका वॉक्स होता है तब तक कैंडल जलता है, तो ये वैसे ही जलेगा। ठीक है, तो ये नहीं बुझेगा क्योंकि इसके चारों तरफ एयर है। दिस शोज दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। इससे क्या पता चलता है कि एयर जो है वो बर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी नीड एयर, वी नीड क्लीन एयर। नाउ एयर तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, बट वी नीड clean air. We need clean air to be in good health. Plants and trees help to keep the air clean. So we should plant more and more trees. We should not cut them. तो हम लोगों के good health के लिए we need clean air and plants help to clean air. So we always try to plant more trees and protect trees. Okay, trees को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और ट्रीज़ को अच्छे से देखभाल कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ट्रीज़ एयर भी क्लीन करता है। ऐसे तो ट्रीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे, वी नीड ट्रीज़ टू लिव, ट्रीज़ के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। और इसका एक और भी क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। वी आर सराउंडेड बाई अ थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे चारों तरफ एयर का एक लेयर है, थिक लेयर है, जिसको बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। अनक्लीन एयर एंड इट्स इफेक्ट्स। Air becomes unclean when dust, smoke from factories, vehicles and burning waste get mixed with the clean air. So when these things like smoke from factories, vehicles and burning waste, dust, these all things mix with air and air become impure or unclean, and this is not good for our health. This dirty air can make us sick. So this dirty air can make us sick. So this is very important to make the air clean, and for this we should maintain to we should plant trees. Now children, read the chapter again, and in our next class we will complete the exercise of this chapter and write the question answers. Thank you.